Assalamu alaikum students, I hope you are fine today. We are going to second lecture of science, Carnival class 5, and our lesson name is soil erosion and conservation. जिससे हमने कल पढ़ा था सोल इरोजन और कंजर्वेशन में, इसमें हमारे पास जो टॉपिक था वो क्या था हाउ इज सोल फॉर्म, जो हमारी ज़मीन थी उसका क्याम कैसे आया था, उसके बारे में हमने कल लर्न किया था। आज हम उसी पेज पर 105 पर हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स हैं, हम उनको लर्न करेंगे। फर्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स क्या है, सोल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन अ मैटर ऑफ मंथ। वो कहते हैं सोल फॉर्मेशन यानी जो ज़मीन का क्याम था टेक प्लेस इन अ मैटर ऑफ मंथ, यानी जो ज़मीन का क्याम था उसके बारे में जानने में हमें क्या थे, मैटर ऑफ अ मंथ यानी महीनों दरकार थे। लेकिन कल हमने इसके बारे में पढ़ा था जो हमारे पास सोल फॉर्मेशन थी, सोल को फॉर्म किया था, उसके लिए हमें क्या थे, मिलियंस ऑफ ईयर दरकार थे। लेकिन यहाँ पर वो हमें कह रहा है जो सोल फॉर्मेशन है टेक प्लेस इन अ मैटर ऑफ मंथ, उसके बारे में कोई जानने के लिए हमें महीनों दरकार है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि हमने कल पढ़ा था हमें मिलियंस ऑफ ईयर दरकार थे। सेकेंड हमारे पास सोल डज नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, जो सोल था वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर पर कंटेन नहीं करते, मुश्तमिल नहीं है। जैसे हमने कल क्या लर्न किया था, जो हमारे पास सोल थी वो किस चीज़ का मिक्सचर थी, हमारे पास वो क्या थी, रॉक फ्रेगमेंट्स का थी, हमारे पास मिनरल का थी, ऑर्गेनिक मैटर का थी, वाटर का थी और एयर का थी। तो यहाँ पर हमें कह रहा है जो हमारी सोल है वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर पर कंटेन नहीं करती, जो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। थर्ड हमारे पास है सोल कंटेन वाटर, जो हमारी ज़मीन है वो वाटर पर कंटेन करती है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो हमारी सोल है वो वाटर, एयर, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल और रॉक फ्रेगमेंट्स पर है, तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को लर्न करेंगे, लेक्चर को, ये हमारे पेज नंबर 106 है। इसमें हम फर्स्ट करेंगे फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में लर्न करेंगे। वो क्या कह रहा है, it can take a minimum comes come of 500 years to make 1 inch of topsoil। वो कहता है हमें कम से कम 500 साल दरकार हैं टू मेक बनाने के लिए 1 इंच ऑफ टॉप सोल, यानी हमारे पास जो टॉप सोल है, टॉप सोल हमारे पास है, उसको बनाने के लिए, उसका 1 इंच बनाने के लिए हमें कम से कम 500 साल दरकार है। सोल आल्सो एक्ट एज अ फिल्टर, जो हमारी ज़मीन है वो एक्ट करती है एज अ फिल्टर फॉर द अंडरग्राउंड वाटर। जो हमारी ज़मीन है वो कैसे एक्ट करती है, अंडरग्राउंड वाटर को फिल्टर करने के तौर पर काम करती है। जैसे हम क्या करेंगे, हमारे जो हम इधर हमें खुली ज़मीन पर हमें सोल पर पानी मिलेगा, उसमें क्या आएंगे, हमें लीव्स पड़े हुए नजर आएंगे, हमें पत्थर पड़े हुए नजर आएंगे, हमें चट्टानों के टुकड़े नजर आएंगे, ईंटों के टुकड़े नजर आएंगे, जो हमें गंदा पानी मिलेगा। लेकिन जो हमारी सोल है वो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको फिल्टर करके हमें मुहैया करती है। तो इस फैसिनेटिंग फैक्ट्स में जो एक क्वेश्चन मैंने बनाया वो क्या है, हाउ सोल एक्ट, जो हमारी ज़मीन वो कैसे एक्ट करती है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, सोल आल्सो एक्ट एज अ फिल्टर, जो हमारी सोल है एज ए फिल्टर के तौर पर काम करती है फॉर अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर यानी जो जमीन के अंदर पानी, उसको हमें क्या करती है, फिल्टर करके हमें मुहैया करती है, उसको फिल्टर करने के तौर पर काम करती है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इज इट ओनली द अपर लेयर। वो क्या कहते हैं, जो सिर्फ वो क्या कहते हैं, सिर्फ जो अपर लेयर ऑफ द अर्थ जो जमीन की है, दैट वी कॉल सोल, जो हमारी ऊपर वाली लेयर है, क्या हम उसको ही, जमीन की जो ऊपर वाली लेयर है उसको ही हम सोल कहते हैं। आइए हम इसके बारे में लर्न करते हैं। सोल हैज़ मैनी लेयर, जो हमारी ज़मीन है उसकी हमारे पास क्या है, मैनी लेयर्स है। लेयर्स का मतलब होता है तहें हैं, दैट आर कॉल्ड द हॉरिजन्स, इनको क्या कहते हैं, हम हॉरिजन कहते हैं। जो हमारे पास ज़मीन की तहें उनको हम हॉरिजन कहते हैं। जो मैंने फर्स्ट लाइन लर्न किया है, सोल हैज़ मैनी लेयर दैट आर कॉल्ड द हॉरिजन, तो इसके आप क्या करेंगे, डिफाइन हॉरिजन। अगर कहा जाए डिफाइन हॉरिजन लिखो तो आप क्या लिखोगे, सोल हैज़ मैनी लेयर दैट आर कॉल्ड हॉरिजन। नेक्स्ट है द 3 मेन हॉरिजन्स फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सोल आर ए बी एंड सी। वो कहता है जो हॉरिजन की 3 मेन टाइप्स हैं, जो 3 मेन हॉरिजन है ए बी और सी, वो जो सोल की सारी जो टाइप्स हैं उनमें पाए जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या, हाउ मैनी हॉरिजन फाइंड इन सोल टाइप्स, वो कौन से हॉरिजन हैं, कितने हॉरिजन जो सोल की टाइप में पाई जाती है। इसका क्वेश्चन मैंने साइड पे लिखा है, इसका आंसर यहाँ से करोगे, द 3 मेन हॉरिजन फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सोल आर ए बी एंड सी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम सोल की लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया, फर्स्ट हमारे पास ओ हॉरिजन है, सेकंड हमारे पास ए हॉरिजन है, थर्ड बी हॉरिजन है, और फोर्थ हमारे पास सी हॉरिजन है, और फिफ्थ हमारे पास आर हॉरिजन और बेड रॉक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी लेयर्स ऑफ सोल, जो हमारे पास जो जमीन है उसकी कितनी लेयर है, तो आप क्या लिखोगे, सोल है 5 लेयर, जो हमारी जमीन है उसके 5 लेयर है। दिस लेयर आर, इन लेयर के फिर आप नेम लिखोगे, ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, आर हॉरिजन और बेड रॉक। आर हॉरिजन को इसने बेड रॉक भी कहा है।
ठीक हो गया। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। थिक ओरिजिन क्या है, थिक है यानी गाढ़ा, मोटी, गाढ़ा या मोटा यानी थिक ऑर्गेनिक लेयर। ओरिजिन को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस लेयर भी कहा जाता है। अगर आपको कहा जाए ह्यूमस लेयर क्या है, तो ह्यूमस लेयर हमारे पास क्या है, ओरिजिन में है। मेड अप ऑफ प्लांट रिमेन्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो किसके मिलकर बनती है, प्लांट से मिलकर बनी है। तो इसका आप क्वेश्चन क्या लिखोगे, डिफाइन ओरिजिन और ह्यूमस लेयर। अगर आपको लिखा है डिफाइन ह्यूमस लेयर लिखो तब भी आप ओरिजिन के बारे में लिखोगे। अगर कहा जाए डिफाइन ओरिजिन के बारे में लिखो तब भी आप ये लिखोगे। नेक्स्ट ए ओरिजिन। ए ओरिजिन क्या है, थिन बारीक टॉप सोल है, यानी ऊपर वाली जो हमारी बारीक जमीन की तय है वो हमारे पास ए ओरिजिन है। डेट कंसिस्ट, जो कंसिस्ट यानी मुश्तमिल होती है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर एंड मिनरल और मिनरल पर, विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, जो क्या न्यूट्रिएंट्स देते हैं फॉर प्लांट्स, पौधों को, एंड एनिमल और जानवरों को टू ग्रो करने के लिए। ठीक हो गया। अब इसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे, डिफाइन ए ओरिजिन। ए ओरिजिन का आप क्या क्वेश्चन ये है आपका, ए ओरिजिन डिफाइन, तो आप इसका आंसर कहां से लिखो, ए ओरिजिन थिन टॉप सोल that consists of organic matter and mineral which provide the nutrients for plants and animal to grow। ठीक हो गया। हमारे पास आगे थर्ड टाइप बी ओरिजिन। बी ओरिजिन क्या है हमारे पास, बी ओरिजिन लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्ले एंड आयरन। जो हमारे पास बी ओरिजिन है वो क्या है, कंसिस्ट करती है ऑर्गेनिक मैटर पर, क्ले और आयरन पर। ठीक हो, इसकी डिफाइन आप लिखोगे डिफाइन बी ओरिजिन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ लेयर है हमारे पास सोल की, वो सी ओरिजिन। सी ओरिजिन क्या है, द पेरेंट्स लेयर ऑन विच अदर लेयर, पेरेंट्स लेयर जो कि अदर लेयर पर भी कंसिस्ट होगी, डेवलप करती है। एंड लार्ज रॉक आर फाइंड इन दिस लेयर, जो बड़े चट्टान है, पत्थर वो इस लेयर में पाए जाते हैं। तो इसका आप क्वेश्चन क्या बनाओगे, डिफाइन सी ओरिजिन। तो आप ये यहां से लिखो, सी ओरिजिन द पेरेंट्स लेयर ऑन विच अदर लेयर्स डेवलप एंड लार्ज रॉक्स आर फाइंड इन दिस लेयर। नेक्स्ट आर ओरिजिन बेड रॉक। आर ओरिजिन को इसने बेड रॉक भी कहा है। बेड रॉक क्या है, find below नीचे all the layers and it made up of a large solid mass of rock and a small quantity of organic matter। अगर ऑर्गेनिक मैटर इसमें क्या है, आर ओरिजिन और बेड रॉक, इसलिए क्या होती है, इसमें किसकी मकदार पाई जाती है, नामियाती मादों की पाई जाती है मकदार, और इसमें रॉक क्या बहुत ज्यादा ढेर होता है। अगर आपको कहा जाए डिफाइन, आप लिखो आर ओरिजिन तब भी आप लिखोगे, बेड रॉक का कहा जाए फिर भी आप यही लिखोगे। तो आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन इधर बना दिए, इसमें मैंने क्या कहा है, आपको क्या कहा जाता है, हमारे पास डिफाइन ओरिजिन की मैंने आपको करवा दिया, हाउ मेनी ओरिजिन फाइंड इन सोल टाइप। फिर आपको कहा जाए, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारे पास सोल की लेयर कितनी है, उसका मैंने आपको क्वेश्चन बना दिया, ये करोगे। फिर आप अगर आपको हर जो टाइप उसकी डिफाइन के बारे में पूछा जाए फिर भी आप बताओगे। फिर आगे प्रैक्टिस जोन में हमारे पास उसने कहा अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स, कुछ लेयर्स उसने दिए, उसको हमने अरेंज करना स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेयर। जैसे मैंने सोल की लेयर्स के बारे में पढ़ा, उनको फॉलो करते हुए कौन से हमारे पास टॉप मोस्ट लेयर है, उसके बाद सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, उसको फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, इनको अरेंज करना है। आर ओरिजिन, ओ ओरिजिन, ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, हमने 4 उसने लेयर्स के बारे में दिया। अब हमने इनको अरेंज करना। फर्स्ट हमारे पास क्या आया, ओ ओरिजिन, उसको टॉप पे लिख लेंगे। सेकंड हमारे पास ए ओरिजिन, उसको सेकंड लिख लेंगे। फिर हमारे पास बी ओरिजिन, उसको थर्ड पे लिख लेंगे, और लास्ट में हम आर ओरिजिन लिख लेंगे। ठीक हो गया है। टुडे आवर लेक्चर इज ओवर। और आपकी असाइनमेंट क्या है, इस लेसन में मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं, आप उन क्वेश्चन को लर्न प्लस राइट करोगे। पीछे जो मैंने पेज नंबर 105 पर ट्रू फॉल्स किए, उनको भी आप लर्न प्लस राइट करोगे। अगर आपको लेक्चर की समझ ना आई, आप इसको दोबारा रीड करोगे। अगर फिर भी समझ ना आए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप राब्ता करेंगे। थैंक यू।